ओके मित्रों, आज हम लोग उसी के आगे जो पिछले वीडियो बनाए थे, हम लोग संख्याओं पर चर्चा किए थे, आज उसी के आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सवाल ले लें कैसे 4 के पावर 1 1 1 1 इंटू 5 के पावर 2 2 2 2 2 में ऐसा लिया जाता है ताकि ये पावर बन सके, इकट्ठा हम कर सके। ओके मित्रों, में कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए, इसको हम बनाएंगे 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 2 2 2 2 इतना ही आएगा, इंटू 5 की पावर 2 2 2 2 2। तब देखिए आधार से घाते जुड़ जाएंगी। अरे इकट्ठा लिखना, क्योंकि ये देखो गुणा आधार से हमने ये 2 की पावर इतना था और 5 की पावर इतना था, मतलब ये पावर क्या थी, इक्वल हो चुकी है। तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। 2 पंजे 10 हो जाएगा, इतना आया। तो कितना अंक आएगा, 2 2 2 2। एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1। ओके मित्रों, अब देख लीजिए इसको, इतने अंक होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा अगले सवाल की ओर। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अब थोड़ा सा देखिए, सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है 2 3 4 5 2 3 4 5 8 से अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति ना हो। मतलब जब पुनरावृत्ति ना हो, मतलब इन संख्याओं का प्रयोग तो अंकों का प्रयोग तो करना है, लेकिन आप इनका बार बार पुनरावृत्ति का मतलब बार बार उसी को नहीं लिखना। तब देखिए अरे हमने तो ये बताया नहीं कितने अंकों, 2 3 4 5 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। चलिए देखते हैं हम लोग। तब देखिए 2 अंक बनाना है हमको, 2 खाने बना ली। तो अब देखिए, अगर हम कह दें 2 अंकों की संख्या बनाना, जैसे 2 अंकों की बनाओगे तो हम कह दें अगर एक अंक यहाँ पे आ चुका है तो इस पर कुल कितने तरीके होंगे भरने के लिए। इस पर तो हम 5 तरीके से भर सकते हैं ना, इसमें हम 5 तरीके से भर सकते हैं। जैसे इसमें कोई भी संख्या फिट कर दो, 8 रख दिए तो इसमें 5 तरीके से 4 तरीके से फिट किया जाए, क्योंकि पुनरावृत्ति की बात नहीं किया, पुनरावृत्ति ना हो। तब देखिए, जैसे अगर हम इसमें इस अंक को इसमें रख देते हैं, इसमें क्या भर सकते हो, 2 भर सकते हो आप, या तो 3 भर सकते हो आप, या तो 4 भर सकते हो, या तो 5। मतलब कुल कितने प्रोसेस हो गए, 4 प्रोसेस। लेकिन इसमें एक बार 8 रखोगे तो अगर एक बार 5 रख सकते हो तो फिर 4 इसमें भरोगे, फिर 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 रखा जाए। मतलब 4 तरीके से रखा जाए, 4 नहीं 4 तरीके से। इसमें कुल कितने तरीके हो रहे हैं, 5 तरीके। तो इसका मतलब है कि इसमें आप 5 तरीके से रख सकते हो। जैसे इसमें आप रखोगे तो इसमें एक कम हो गया ना, तो यहाँ पर 4 तरीके से रख सकते हो आप कोई भी संख्या। जैसे यहाँ पर अगर हम 4 रख दें तो 4 रख दे, तो अब इसमें तो 4 रखेंगे नहीं, क्योंकि पुनरावृत्ति की बात किया नहीं है। इसमें 4 रख दिए तो एक संख्या फिक्स हो गई, कम हो गई, ये कम हो गई तो 4 बची। तो 4 तरीके से इसमें भर सकते हो, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 8 रखोगे। लेकिन जैसे तुम रख रहे हो तो इसमें एक बार 4 रख सकते हो, एक बार 5 रख सकते हो, एक बार 8 रख सकते हो, एक बार 3 रख सकते हो, एक बार इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। मतलब इसमें कुल कितने तरीके हैं, तरीके इसमें 5 है और इसमें 5 तरीका, इसमें 4 तरीके हैं।
समझ में आ रहा है? मतलब इसमें 5 तरीके से आप रख सकते हो, इसमें 4 तरीके से। तो इसका मतलब है कि 5 गुणित 4 गुणित, समझ में आया, कुल 20 संख्या बनाई जा सकती है इससे, कुल 20 संख्या बनाई जा सकती है। ओके मित्रों, कुल 20 संख्या बनाई जा सकती है। मतलब आप फिर से समझ लीजिए, अगर हम इसमें कोई संख्या को फिक्स कर दे रहे हैं, एक बार 4 रख दिए तो इसमें बचे हुए संख्या केवल 4 बार ही रखी जाएगी। इसमें तो हमें ये फिक्स हो रहा है कि जैसे 4 रखे तो 5 भी रख सकते हैं, तो इसमें एक बार और रख दिए, इसमें 4 तरीके से, इसमें 8 रख दिए तो फिर इसमें 4, इसमें, इसका मतलब इसमें 5 तरीके से इन संख्याओं को बारी बारी से 5 बार रख सकते हो। और जैसे इसमें बारी बारी से रखते हो उसमें एक घट जाएगा। अगर कहता कि पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो तो इसमें 5 तरीके थे। मतलब देखिए, जैसे पुनरावृत्ति ना होती, अगर इसी हम इसे सवाल को ले रहे हैं कि उपरोक्त अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति हो अगर, तो इसमें देखिए अगर हम कह दें कि इसमें कुल कितने तरीके थे, 5 तरीके थे। अब उसने बोला पुनरावृत्ति की बात कर रहा है कि पुनरावृत्ति की बात ही ना करे, पुनरावृत्ति ना हो। इसमें कह रहा है पुनरावृत्ति भी हो सकती है, इसलिए शब्द काट देता तो हम समझ जाते हैं कि पुनरावृत्ति कर रहा होगा। इसमें लिखे थे हम पुनरावृत्ति ना हो तो 20 तरीके थे। इसमें अगर इसमें पुनरावृत्ति होती तो, ये वर्ड पुनरावृत्ति होती तब, अगर नहीं बोलता समझ लेते पुनरावृत्ति हो रही होगी। इसमें 5, तो इसमें भी तो 5 तरीके हैं, क्योंकि अगर इसमें 4 डाले तो आप 4 डाल सकते हो, तो एक संख्या का निर्माण होगा, पुनरावृत्ति तो हो गई। अगर हम इसमें 5 डालते हैं तो 5, 8 डालते हैं तो 8, 2 डालते तो 2, तो इसका मतलब इसमें भी तो 5 तरीके हैं। तो इसका मतलब 5 गुणित 5 25, 25 तरीके हैं इसमें। ओके मित्रों, अब देखिए इसी पर अगला सवाल लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अभी टॉपिक कट गई, हमने मिटाया नहीं, लिखा ही रह गया। अब संख्याएं प्राप्त कर रहे हैं। देखिए अब हम कह दें, अगर प्रश्न ले लें, अच्छा सवाल है, 0, 3, 5, 7, 8 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखिए इसमें 4 अंक बोला तो आप 4 खाने बना लीजिए, 1, 2, 3, 4 खाने होंगे। अच्छा, हमको रखना किसको, 0, 3, 5, 7, 8 है कितने, 5। तो इसका मतलब जैसे 4 अंकों की बोला है अगर ये संख्या, तो देखिए 4 अंक हैं। तो अगर जैसे इस 0 को हम आगे रख दें, इसको उठाकर यहाँ पर रखें जैसे, तो बताइए कि भाई ऐसे लिखा हो तो क्या ये 4 अंक की संख्या है? नहीं, क्योंकि 0 का महत्व तो है ही नहीं, 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 0 को छोड़कर 3 रखा जा सकता है, 5 रखा जा सकता है, 7 रखा जा सकता है, 8 रखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें कुल कितने तरीके हो रहे हैं हमारे पास? सिर्फ 4 तरीके ही हो रहे हैं। लेकिन जैसे आप इसमें आओगे इस वाले पद में, तो इसमें ये भी रखा जा सकता है, ये भी रखी जा सकती है, ये भी रखी जा सकती है, ये भी रखी जा सकती है, ये भी रखी जा, मतलब इसमें कुल कितने तरीके? 5 तरीके। इसमें भी 5 तरीके से रखी जा सकती है। तो आप गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500 संख्या देख लेते हैं फिर से। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 पचे 500 संख्या बनाई जा सकती है। ओके मित्रों, समझ में आया? मतलब इसमें केवल 4 तरीके
4 तरीके, इसमें 5 तरीके, इसमें भी 5 तरीके से, इसमें भी 5 तरीके से भरी जा सकती है संख्या। ओके मित्रों, अब आगे एक सवाल और लेते हैं हम लोग। अगर यही कह देता बिना पुनरावृत्ति की हो, अगर यही सवाल कह देता, मिटा दे रहे हैं इसको हम, बिना, अगर हम यही सवाल कह देते कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या। अब कह दे कि बिना, सवाल में दे दे बिना, उपरोक्त सवाल को ही बिना पुनरावृत्ति के, बिना पुनरावृत्ति की कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है, बिना पुनरावृत्ति के। देखिए 4 अंकों की संख्या थी, तो आप देखिए 1 2 3 4। ओके, देखिए अब इसमें पुनरावृत्ति हुई थी, हमने बताया अगर लिखे तो समझ ना, अगर लिख देता तो क्लियर हो गया, अगर नहीं लिखता समझ लो कि पुनरावृत्ति हुई होगी। अगर आपको सवाल पूछ लेता है कि बिना पुनरावृत्ति के, लिख देगा वो, इसमें हमने नहीं लिखा, लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता। अगर नहीं लिखा तो आप समझिए कि पुनरावृत्ति भी हो रही होगी इसमें, उस सवाल में। समझ में आया, हमने लिखा नहीं है पुनरावृत्ति की हो। अब देखिए इसी सवाल को बिना पुनरावृत्ति के ले लेते हैं, बिना पुनरावृत्ति के। इसमें बताइए, हम तो 0 3 5 7 8 कोई भरना, 0 तो भर नहीं सकते क्योंकि 4 अंक बनेगा नहीं। तो इसमें कुल कितने तरीके हैं, 4 तरीके। ओके, अगर हम इसमें 3 रख लेते हैं एक बार, अगर हम इसमें मान लीजिए कि 3 रख लेते हैं, इसमें हम अगर 3 रख लिए अंदर, अगर हम 3 रख लिए तो बोला पुनरावृत्ति होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब अब 3 इसमें नहीं आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 तो आ सकता है। अब 3 तो रखा गया, तो मतलब 0 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। ओके, तो इसमें भी अगर हम देखें, इसमें भी देखें तो कितने तरीके आ रहे हैं, 4 ही तरीके आएंगे। समझ में आया, इसमें भी 4 तरीके ही आएंगे। क्यों, समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें तो हम रख नहीं सकते थे, लेकिन 4 संख्या तो इसमें रख सकते थे। जैसे इसमें कोई संख्या एक रखे होंगे, मान लीजिए 3 ही रख दिए, 3 ही रख दिए, तो 1 2 3 4 इसमें रखा जा सकता है। अब देखिए इसमें 2 अंक तो कोई रखे गए होंगे, तो इसमें तो 2 अंक कम हो गए होंगे ना, 3, इसमें 2। ओके मित्रों, समझ में आया। मतलब इसमें हम 0 को नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि इसमें 4 तरीके से हम कोई संख्या रख सकते हैं। अगर मान लें कि हम इसमें 5 रख दिए, तो 5 जैसे रख दिए, मतलब ये संख्या रखी गई होगी, तो अब इसका तो प्रयोग आगे होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 3 4 तरीके से इसमें रख दिए। अगर इसमें हम कह दें कि 0 रख दिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं रख सकते, अब ये भी नहीं, तो बचे कितने तरीके, 1 2 3 तरीके। अगर अगले वाले में इसको रख दिए होगे तो क्या रख सकते हो, 2 ही अंक रख सकते हो, या तो 7 रखो या तो 8 रखो। तो इसका मतलब है, गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 चौक 24 चौको 96, 3 दूनी 6 6 चौक 24 चौके 96, इतनी संख्या बनाई जा सकती है। ओके, अब देखिए इसी पे आगे हम लोग चलते हैं, मिटा देते हैं और 1 2 सवाल ले लेते हैं। देखिए प्रश्न लिखते हैं हम, प्रश्न या क्वेश्चन 3 4 5 6 7 कुल 5 अंक दे दिए, का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। हम इसे दे देते हैं, पुनरावृत्ति हो, दूसरा बिना पुनरावृत्ति के। मतलब हमने 2 प्रकार के सवाल ले लिए हैं।
अब देखिए हम कहते हैं पुनरावृत्ति हो रही थी तब के लिए पहले कितने अंकों को बनाना है, 3 अंकों की संख्या बनाना, 3 अंक बना लीजिए आप। अब देखिए 3 अंक बना रहे हैं हम, तो इसमें देखिए 3 4 5 6 7 5 अंक हैं। एक बार इसमें ये रख सकते हैं, या तो ये रख सकते हैं, या तो ये रख सकते हैं, या तो ये रखें, या तो ये, मतलब इसमें कुल कितने तरीके रखे जा रहे हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं। उससे बोला अगर पुनरावृत्ति हो रही हो तो यहाँ पे 3 रखे थे, फिर से 3 रख सकते हो, फिर से 4 5 6, मतलब फिर से भी 5 तरीके, फिर भी 5 तरीके, तो इसका मतलब इसमें कुल कितने हो गए 125। ओके, 125 संख्या बनेगी। अगर इसमें कह रहा बिना पुनरावृत्ति की, ये पहला था मान लीजिए, हम ये दूसरा लगाते हैं बिना पुनरावृत्ति के, तो देखिए इसमें अगर हम एक बार 3 रख दिए, एक बार 3 रखें, या तो 4 रखें, या तो 5 रखें, या तो 6 रखें, या 7, इसका मतलब इसमें कितने तरीके हैं हमारे पास, 5 तरीके रखने के लिए है। लेकिन जैसे इसमें 5 तरीके से रख दिए तो इसमें कितना रखेंगे, अब एक तो फिक्स हो गया ना, अब 4 रखा आएगा, फिर इसमें रखा होगे तो 3, इतने 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60 संख्या बनाई जा सकती है। ओके मित्रों, मिटा दे रहे हैं और कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग। चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 6 7 अंकों से अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ओके मित्रों, कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 3 अंक बोले हैं, तो आप देखिए 3 अंक बोला है तो 3 खाने बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं इसमें भरने के लिए। पहले वाले में 6, इसमें पुनरावृत्ति तो बात कर नहीं रहा है, तो इसमें भी कितने तरीके से भर सकते हैं आप, 6, इसमें भी 6। अगर ना बात करें समझिए 6 6 36 छक्का 216 संख्या बन सकती है, मतलब इसमें पुनरावृत्ति हो रही होगी। उसने अगर कहता तो रोक देता कि बिना पुनरावृत्ति के बताइए। ओके मित्रों, अगर हम यहीं पर कह दें कि 1 2 3 4 6 7 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सम संख्या बनाई जा सकती है। हमने सवाल को थोड़ा सा चेंज किया है, इतने अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए सम संख्या की बात कर रहा है, 3 अंक बोला है, 1 2 3 खाने तो हमने बना लिया। ओके मित्रों, तो अब देखिए इसमें इस अंक में, इस खाने में इकाई के अंक पे सम क्या हो सकता है, सम मतलब 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। मतलब इसमें हम या तो 2 भरेंगे, या तो 4 भरेंगे, या 6। इसका मतलब है इसमें कुल कितने तरीके आ रहे हैं भरने के, 3 तरीके। लेकिन इसमें तो हम यहाँ पर भर दिए, यहाँ पर तो 2 भरे, या तो 3 भरे, या 4, अरे 2 4 या तो 6, मतलब सम संख्या बनाना है। तो इकाई का अंक कोई सम ही हो तो सम बन जाएगा। तो इसमें कुल 3 तरीके हैं, तो इसमें कुल कितने तरीके बचे 6। इसमें भी 6, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही होगी, तो इसका मतलब देखिए अब गुणा कर लेते हैं हम लोग। इसमें 3 तरीके भर लेते हैं, इसमें 6 तरीके, इसमें 6 तरीके से, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही, क्योंकि 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 6 36 हुआ, 36 गुणित 3, 3 6 18 को 8, हासिल 3 3 9 1 10।
कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 108 संख्या बनाई जा सकती है। ओके मित्रों, अगर यहीं पर सवाल को कह देता कि सवाल को हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, अब सवाल को अगर कह देता है यहाँ पर सम की जगह पर नहीं, कुल विषम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, विषम कहता, विषम संख्या कितनी बनाई जा सकती थी। तो देखिए विषम की बात कर रहा है तो 6 ही संख्या है, तो इसमें क्या भर सकते हैं इकाई के अंक पे? ये तो 1 आए, ये तो 3 आए, ये तो 7 आए, मतलब इसमें भरने के तरीके 3, इसमें भरने के तरीके, इसमें कुछ भी भर सकते हैं। कितने तरीके? 6 तरीके, इसमें भी 6 तरीके। तो कितना आया? 108 संख्या ही आएगी। ओके मित्रों, अब आगे सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे देखिए प्रश्न है 4 अंकों की कुल कितनी विषम संख्या बनेगी या बनाई जा सकती है। तब देखिए इसमें 4 अंक बोला, इसमें तो कोई अंक बोला नहीं, कौन सा प्रयोग करना, तो आप समझ जाइए कितना बोल रहा है, 0 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि यही तो अंक होते हैं। अगर ना दे तो आप समझ लीजिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। 4 अंकों की कुल कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है, तो 4 अंक बनाना है आपको, 1, 2, 3, 4। अब देखिए विषम क्या कह सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कुल कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? 5 तरीके से भरे जा सकते हैं। इसमें पुनरावृत्ति की बात नहीं किया, समझ लीजिए कि आप पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 5 तरीके फिक्स हो गए कि भरे जा सकते हैं, तो इसमें कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? कुल 10 तरीके से संख्याएं भरी जा सकती है। 0 भी भर सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 10 अंक थे ना, 10 तरीके से भर सकते हो। इसमें भी आप 10 तरीके से भर सकते हो, लेकिन आप इसमें 9 तरीके, क्योंकि 0 आप आगे नहीं भर सकते, क्योंकि जैसे 0 भरोगे 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन चाहिए हमें कितने अंकों की? 4 अंकों की, इसलिए इसमें कितने तरीके हो गए? केवल 9 तरीके। ओके, अब गुणा कर लेते हैं। 5 दाम 50, 500, 9 पचे 4500 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। ओके मित्रों, 4500 संख्या बनाई जा सकती है। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। लेकिन हमारे वीडियो को अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते जा रहे हैं। ओके मित्रों, आपका ही लाइक करना, हमारा फैमिली बनना हमारे लिए उत्प्रेरित करेगा, हम बना सकेंगे वीडियो। ओके, थैंक यू।